आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। विधान भवन के सामने सोमवार को प्रदर्शन करने पहुंचे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत CLTS प्रशिक्षित स्वच्छताग्राहियों को पुलिस बल ने खदेड़ दिया और सरकारी वाहन से इको गार्डन भिजवा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस के बल प्रयोग करने की वजह से 4 महिलाओं की हालत गंभीर रूप से खराब हो गई है। उनका इलाज लोक बंधु और KGMU में करवाया जा रहा है। ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी सेवा समिति की ओर से प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी के मुताबिक स्वच्छ ग्रामीण मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित स्वच्छताग्राहियों को साल 2017 से सेवाएं ली जा रही हैं। उनके प्रयासों से ही गांव खुले में शौच से मुक्त हो सके, लेकिन सत्याग्राहियों को बीते 4 वर्षों से नियमित वेतन नहीं दिया गया। उनके अनुसार पूरे प्रदेश में 58,000 स्वच्छताग्राही हैं। प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी का आरोप है कि स्वच्छताग्राही विधानसभा पर भिक्षाटन करने गए थे, पर पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया, जिसमें लखीमपुर खीरी की विजय कुमारी शुक्ला, सकीना, राजकुमारी, गुड्डी व आजमगढ़ की शशि बाला को लोक बंधु में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष रमाशंकर ने बताया कि एक महिला को छुट्टी मिल गई है। उन्होंने बताया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। अपना परिचय दीजिए, क्या समस्या आपकी है? सर, मैं रमाशंकर तिवारी जनपद सुल्तानपुर से हूँ और हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छताग्राही कर्मचारी हैं, जैसा बैनर पे भी लगा हुआ है, और मैं इन सबका प्रदेश का लीडर भी हूँ। ये 15 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना मेरे ही द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले पूर्व में भी हम लोगों ने कई बार धरने दिए एक दिवसीय, लेकिन कोई परिणाम सरकार ने आश्वासन तो दिया, लेकिन जो है लिखित या राइटिंग में किसी तरीके का ज्ञापन या निर्देश या गाइडलाइन हमें नहीं मिला। इसलिए मजबूर होकर हम लोगों को जो है अनिश्चितकालीन धरने का जो है आह्वान करना पड़ा हमें। और धरने के 20 दिन बाद भी जब मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा शासन और प्रशासन के कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा, जब यहाँ हम लोगों की इस कड़कड़ाती ठंड में कोई सुध नहीं ली गई, तो मैंने 4 तारीख को अपने मीडिया बंधुओं के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और प्रेस विज्ञप्ति दी कि 6 तारीख को उत्तर प्रदेश के 58,000 स्वच्छताग्राही वह पूरे देश में भिक्षाटन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 साल पहले सरकार ने हमारी भर्ती की थी, इंटरव्यू किया था, ग्राम पंचायतों में तैनाती कराई गई थी, लोगों ने गांव-गांव में जा कर के हर घर को शौचालय भी बनवा के दिया, उस पर LGD नंबर भी चढ़ा है, इनके नाम भी लिखे हुए हैं जिन्होंने बनवाया है, उसका निर्माण करवाया है। ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, सहायक ADO पंचायत, विकासखंड अधिकारी, सबके सिग्नेचर्स हैं, सारा कुछ लीगली प्रोसीजर था। लेकिन जब बात हमारे पैसे की आती तो वहाँ कहीं ना कहीं पूरा पंचायत राज महकमा सन्नाटा छा जाता। तब ये हमारे ज़िले के जो सर्वा होते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी जिन्हें DPRO कहा जाता है, मुख्य विकास अधिकारी CDO साहब, जिला अधिकारी महोदय DM साहब या BDO साहब जो ब्लॉक खंड अधिकारी होते हैं विकास खंड, ये सभी कहीं ना कहीं सन्नाटा खींच लेते थे। मतलब मेन चीज़ है आप लोगों को पेमेंट नहीं हुई। जी, इस धरने का मूल उद्देश्य था कि 4 साल से जिस तरीके से शासन हमें अनवरत कार्य कराने के शासन आदेश जारी कर रही थी, तो क्या वह 2 लाइन का एक मानदेय का आदेश नहीं जारी कर सकती थी कि इनके कार्य के बले, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, इनके परिवार के जीविकोपार्जन के लिए एक 2 लाइन का मानदेय की भी विज्ञप्ति जारी कर दे, ताकि एक निश्चित मद से एक निश्चित राशि हमें मिलती रहे हर महीने अपनी मेहनत के बदले। पहले कोई राशि निश्चित नहीं थी? पहले जो राशियाँ इन्होंने निश्चित की थी 230 रुपया, 230 रुपया उस पर पहले राशियाँ निश्चित थी और वह हमें मिल रही थी, लेकिन उसमें सिर्फ 1 वर्ष से 1.5 वर्ष ही निरंतरता रही, उसके बाद उसमें कोई भी निरंतरता नहीं रही। कहीं ना कहीं या तो शासन की लापरवाही थी या फिर हमारे जो सीनियर्स थे जिले ब्लॉक में, इनकी लापरवाहियाँ थी, या ये खुद शासन को कहीं ना कहीं चकमा दे रहे थे अपनी रोटी सेकने के चक्कर में। क्योंकि मेरे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने सीनियरों की बहुत इज्जत कर रहे थे। जब ये जाते पूछते तो वो इनको बरगला के भेज देते कि आपके लिए कोई मानदेय शासन ने लागू नहीं किया है, जबकि मेरे पास गाइडलाइन पड़ी है, मेरे पास जियो है, सारा कुछ है मेरे पास,
उसके बाद भी उन गाइडलाइनों को, उन दिशा निर्देशों को भी निचले स्तर के कर्मचारी मानने को तैयार नहीं। कहाँ से आप लोग आए? इस समय मेरे पास लगभग 30 जिले के स्वच्छताग्राही भाई बहन मेरे साथ आज सुबह से बैठे हैं। जैसा कि मैंने निर्देशित किया था कि 6 दिसंबर को हम सरकार को एक संदेश देंगे अपने तरीके से भिक्षाटन करके, कि आपने हमसे निरंतर 4 वर्ष से जो कार्य लिया है, उस कार्य को करते करते आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि हम कहीं ना कहीं रोडों पे भुखमरी के कागार पे बैठने के लायक हो चुके हैं। ना ढंग के कपड़े हैं, ना परिवार को कोई अच्छी लाइफ है, ना हमारे पास ऐसे रुपए हैं कि हम ढंग के यहाँ बैठे हैं तो खाने भी एक टाइम के खाने यहाँ लोग खाते हैं। ठंड का मौसम आप देख रहे हैं, दिसंबर महीना चल रहा है, ठंड किस तरीके से है। यहाँ नगर निगम की तरह से कोई व्यवस्था भी नहीं है। ये तो प्रशासन के थाना, ये इको गार्डन प्रभारी महोदय, इनकी कृपा दृष्टि है कि ये जितना हो सकता है हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प करते हैं। अच्छा, अभी आप विधानसभा घेरने भी गए थे क्या? नहीं, विधानसभा घेरना हमारा विषय नहीं था। मैंने बताया ना, मैंने 4 तारीख को पत्रकार बंधुओं को सामने यहाँ बाइट की था कि हम 6 तारीख को भिक्षाटन करेंगे। सुबह जब हमारी महिलाएं अपने अपने जनपदों से आई, स्टेशनों पर उतरे, तो उसके बाद वो अपने साथ थालियां लेके, टोपियां पहन करके, ताकि उनकी एक पहचान भीड़ में रहे कि वो स्वच्छताग्राही कर्मचारी हैं, वो भिक्षा मांगने के मकसद से जो है विधानसभा तक पहुंच गई। फिर क्या? अगर मुझे धरना करवाना होता तो यहाँ बहुत सारे पुरुष भाई बैठे हैं, आप देख रहे हैं, मैं इनको नहीं चाहती ये लोग। हमारा सिर्फ उद्देश्य था सरकार को एक पॉजिटिव संदेश देना कि हमारे बारे में भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वच्छताग्राहियों की उत्पत्ति या स्वच्छ भारत मिशन जो है वो हमारी सरकार की उत्पत्ति है और इन्हीं का प्रोजेक्ट था, और हम इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं के द्वारा पैदा किए गए लोग हैं। और यही आज हमारे साथ ऐसा जो है गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं। महिलाएं वहाँ भिक्षा मांग रही थी, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ है? जी बिल्कुल हुआ, क्योंकि जब ये भिक्षा मांग रही थी तो वहाँ जो प्रशासन के अधिकारी या कर्मचारी तैनात किए गए थे, उन लोगों ने जब देखा कि जगह जगह पे महिलाएं अकेले जो लोगों से जो है अपनी व्यथा बता रही हैं, उनसे कुछ सहायता राशि मांग रही हैं कि 10 ही रुपया दे दीजिए भैया, 5 ही रुपया दे दीजिए भैया, जो हो वही दे दीजिए, क्योंकि हमारी स्थिति एक, हम भी कर्मचारी हैं, सरकार हमें कुछ दे नहीं रही है, हमारे पेट का सवाल है, इसलिए हम इस स्थिति पर आए हैं, तो आप हमें कोऑपरेट करिए। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सारे प्रशासनिक कर्मचारी बराबर नहीं हैं। उसमें से कुछ उद्दंड कर्मचारी ऐसे थे कि जिन्होंने अपने वर्दी का या तो दुरुपयोग किया, या तो सत्ता का दुरुपयोग किया, या तो भाई उनको शासन ने अलग सा पावर दे रखा हो, उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान के मौलिक अधिकारों का भी हनन किया। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। क्या किया? लाठीचार्ज किया? जी, उन्होंने लाठी चार्ज तो मैं चूँकि नहीं था, महिलाएं थी, लेकिन महिलाएं कह रही किए हैं। महिलाओं ने ये भी कहा कि हमें घसीटा गया, हमें बसों में बैठाने के बाद भी घसीटा गया। जो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चोटें आई, ये कहीं ना कहीं क्रूरता का ही परिचय है। कितनी महिलाओं को चोटें आई? सर, महिलाओं को तो 10 चोटें आई थी, लेकिन 5 ज़्यादा सीरियस थी। अभी शाम को मेरे अस्पताल में बात हुई तो वो बता रहे हैं कि अब स्थिति सामान्य होती दिख रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से वो स्वस्थ नहीं है। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।